और बाबा साहब के अलावा कोई बेस्ट स्टूडेंट नजर नहीं आता, और वो बेस्ट स्टूडेंट होने की वजह से वो बेस्ट टीचर भी हमारे। और इसीलिए बोधिसत्व के पैरेलल में बाबा साहब की जो पदवी है ये समझता हूँ। मतलब बोधिसत्व कर करके आखिर में करता क्या है? एक पूरा अगर बुद्ध को जो है, अगर मान लो एक ही वाक्य में बताने की बात करें तो वो तो मोक्षदाता नहीं है, वो मार्गदाता है। और मार्गदाता मतलब इतने बड़े सम्यक संबुद्ध को फिर बाबा साहब ने जो है मार्गदाता के रूप में जो पेश किया हमारे सामने, एकदम सही है। फिर मार्गदाता कौन होता है? तो मार्गदाता तो वो होता है गॉडफादर। तो हम तो गॉडफादर को इस तो बाबा साहब कह रहे हैं ना। मतलब बाबा साहब इस शब्द का अर्थ गॉडफादर, गॉडफादर इस शब्द का अर्थ मार्गदाता। अब बाबा साहब मार्गदाता है, बाबा साहब है, तो इस हिसाब से जो है अगर हम देखेंगे तो वो बेस्ट टीचर बन जाते हैं मार्गदाता के रूप में। मैं अभी इसके बारे में और भी कुछ बोल सकता था, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चैप्टर जो है हमने जो डिसाइड किया है वो रह जाएगा। इसके पहले का जो चैप्टर और जो भी हिस्सा था, अगर आपने देखा होगा केयरफुली, तो बाबा साहब ने जैसे प्रस्तावना में लिखा कि चार आर्य सत्य ये कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं हुए हैं। कुछ चार जो स्टेटमेंट बनाने की प्रथा परंपरा चलती थी लॉजिक में। मतलब ऐसा कि चार वाक्य जो है कोई भी तरीके से बन ही जाते हैं। आप संविधान के बारे में लो या इस पृथ्वी के बारे में लो, चार वाक्य बने जाते। तो आपने पीछे के चैप्टर में देखा होगा कि उन्होंने चार के बाद जो है उधर दो आर्य सत्य बता दिया, और आगे में जाके आप जब फाइंड करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बाबा साहब ने एक ही आर्य सत्य बोल रहे हैं, बस अष्टांग मार्ग। और क्योंकि सुखी करना है इसलिए दुख का अस्तित्व बताना है, ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है। ये चार की बात जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं। जो पीछे का चैप्टर में जो है जो दो आर्य सत्य जो आपने देखा होगा, तो मतलब एक उदाहरण से मैं बताता हूँ कि चार वाक्य कैसे बनते हैं। मतलब पृथ्वी गोल है और वो घूमती है, एक वाक्य। ये दूसरा वाक्य है पृथ्वी गोल है लेकिन घूमती नहीं। तीसरा वाक्य ना पृथ्वी गोल है ना घूमती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे चार वाक्य बनते हैं। मतलब पृथ्वी गोल भी है और घूमती भी है, पृथ्वी गोल है घूमती नहीं, ना पृथ्वी गोल है ना घूमती है। ठीक है, तो ऐसे जो है बेमतलब के जो कुछ वाक्य जो बन जाते हैं, तो इस तरीके से जो लॉजिक के जो स्टूडेंट है ये बाबा साहब जबरदस्त, क्योंकि लॉ फैकल्टी में लॉजिक का एक जो सब्जेक्ट है वो उस जमाने में था। मतलब इसको इंडक्शन या ये, अब मुझे एक ध्यान नहीं आ रहा वो शब्द, क्योंकि मेरा हमेशा का वो एक लॉ के हम स्टूडेंट रहने की वजह से हमेशा का उसका वो शब्द है। अब जब कभी अगर हैमर होगा तो मैं बोल दूंगा। तो इस तरीके से ये चारों बातें जो है कुछ घुसेड़ी गई तो नहीं, ऐसा कुछ बाबा साहब बोल के फिर बुद्धायन धम्म में समझाती है। इसलिए टाइम टू टाइम जो है कुछ जगह पर जब बाबा साहब के जो कंक्लूजन और ये सब जब आते हैं, बुद्ध के मुंह से कुछ बातें डालते हैं और कुछ अपना कंक्लूजन डालते हैं। तो आपने पीछे के चैप्टर में देखा होगा कि बाबा साहब जो है यह दो आर्य सत्य आर्य सत्यों की बात बोल रहे हैं, और आगे में जाके वो दो को भी कट कर देते हैं और एक पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे लोग जो है इसमें विवाद में पड़ जाते हैं कि भैया कहा एक है चार है, ऐसा। तो जो जैसे के वैसे के जो प्रवचन थे तो वो रेफर करने के लिए फिर जो तथागत के वाणी से जो चलते हैं तो फिर चार आर्य सत्य आपको कहीं कहीं भी दिखते हैं, मतलब ग्रंथ की उस साइड में वगैरह। लेकिन इस हिसाब से जो है उसको जो पढ़ने का जो तरीका है, तो उसका जो इन्फरेंस है, तो इन्फरेंस अच्छे से निकालना जमना चाहिए, ये सब बातें हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा रिव्यू ले लिया है, बहुत ही एक या दो वाक्य में शॉर्टकट में रिव्यू लिया है, जो वैसे तो नहीं लेना था। लेकिन एक फिर से मैं एक रिव्यू जो है इस चैप्टर में है क्या, मतलब इसमें अगर आप देखेंगे ये पार्ट पांचवा, द बुद्ध एंड हिज प्रीडिसेसर्स, मतलब उनके पूर्वज, और उसमें द बुद्ध एंड हिज वैदिक ऋषिस ऐसा एक चैप्टर है। कपिल जो है फिलोसोफर, शायद इसके नाम पर से जो है कपिल वस्तु नाम पढ़ा होगा, बाबा साहब बोलते ये फिलोसोफर था। द ब्राह्मण्स, द उपनिषद एंड देयर टीचिंग्स, ऐसे चैप्टर है। और अगर हम इन चार चैप्टर्स को अगर थोड़ा थोड़ा अगर रिव्यू करेंगे
तो मालूम पड़ेगा कि कुछ जो ऋषिस है, मतलब बुद्ध के पहले की जो समाज व्यवस्था क्या कैसी थी, क्यों इतनी सारी जो जद्दोजहद करनी पड़ी, इस बात के लिए बुद्ध के पहले की समाज व्यवस्था जो है बाबा साहब द बुद्ध एंड में बहुत ज्यादा नहीं लिख सके। लेकिन दूसरे कोई जगह पर अगर आप देखेंगे तो बुद्ध के पहले जो है यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, आर्यों में क्या संस्कृति थी, आर्यों में क्या कल्चर था। तो आर्यों में जो है जुआ जो है खेलना आम बात थी। मतलब आज जो जुआ है तो ये जो है क्राइम में आ गया, तो वो जो क्राइम वाला जो है उसको रेगुलेट कर डालना, यह उनकी संस्कृति थी। इतनी ज्यादा कि वो अपनी जो बीवी को है वो भी हार जाते थे, अपने राजपाट जो है उसको भी हार जाते थे, अपने भाई बंधु जो है उनको भी हार जाते थे। तो ये जो है, ये हारना जीतना कुछ भी लगा देना, तो इस तरीके से जो है जुए की पद्धत, शराब की पद्धत, वैदिक सॉरी इसमें यज्ञों में होम हवन करना और यज्ञों के नाम पर धार्मिक रीति रिवाज करना, और सर्वहारा जो समाज जो है, गरीब समाज है, तो उस गरीब समाज का उत्पीड़न करके अपना पेट भरना, मतलब कम मेहनत भी न करते हुए ऐशो आराम से जीना, ये जो सारी समाज व्यवस्था जो है यह गड़बड़ व्यवस्था है। इसके लिए ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर बाबा साहब ने लिखा है। मतलब तथागत के पहले यह जो अवस्था थी, व्यवस्था थी, ये कुछ सही नहीं थी, बराबर नहीं थी, गड़बड़ थी। और ये गड़बड़ जो अवस्था थी ये बताना जो है पहले तो यहाँ पर जरूरी पड़ता है किस रीजन से एक मानव और महापुरुष पैदा होता है, क्या कारण से कि उनको पैदा होना पड़ता है। तो ऐसी जो सारी जो व्यवस्था जो सब जब चरमरा जाती है, समाज व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, तो ऐसे में जो है रिवॉल्यूशन जो है वह समाज में करना ही पड़ता है। या तो फिर वो सोशल रिफॉर्मेशन करते हैं लोग, छोटा मोटा उपक्रम, और इसके वजह से छोटे मोटे चेंजेस से या तो आंदोलन चलाते हैं। लेकिन बाबा साहब यहाँ पर जो है खुद जो कर रहे हैं और बुद्ध जो कर रहे हैं, यह क्रांति के साथ इसको जोड़ते हैं। इसलिए हम हमेशा बाबा साहब का किया हुआ कुछ भी काम, अगर एजुकेशन फील्ड में अगर उन्होंने काम किया है तो हम उनको क्रांति के साथ जोड़ते हैं। अगर बाबा साहब ने धर्मांतर धम्म दीक्षा किया तो हम क्रांति के साथ जोड़ते हैं। हम यूपी में जो है राजकीय क्रांति नहीं कह सकते, वो मूवमेंट है, वो छोटी बात होती है मूवमेंट वगैरह चलाना, 4-5 बार सक्सेस करके दिखाना विखाना। तो क्रांति करने के लिए कहा तो आप बेमतलब का जो है मूवमेंट में के चक्कर में पड़े हो। जब मूवमेंट बोलते हैं तो आप रिफॉर्मेशन के चक्कर में चले जाते हो, जब समाज सुधारना बोलते हैं तो आप एक्टिविटीज में चले जाते हो। तो ये जो है ये फालतूगिरी के जो काम है, तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी न समझने की वजह से सारा जो कारोबार जो है ये अभी तक सारा गड़बड़ सड़बड़ चला। तो बेसिक जो है बाबा साहब जो है आपको, मतलब अगर मैं यहाँ से पुणे आऊँ तो बाबा साहब बोलते भैया प्लेन में बैठो, तो बेमतलब मैं बाबा साहब की नहीं मानूंगा और ट्रेन में बैठूंगा तो कल पहुंचूंगा। ये है आंदोलन। प्लेन से पहुंचना क्रांति हो गई, ट्रेन से पहुंचना आंदोलन है। मैं बाइक से जा आता हूँ या साइकिल से आता हूँ तो 10-15 दिन में पहुंचूंगा पुणे में। तो ये सामाजिक सुधारना है, कितना समय लगेगा बोल नहीं सकते। और एक्टिविटीज उसके तो बात ही करना बराबर नहीं है। उपक्रम कुछ लोग कार्यक्रम समझ लेते हैं, एक्टिविटीज सीधा सिंपल पूछ लेते हैं हमारे लोग, क्या एक्टिविटीज चालू है। अरे उपक्रम क्या चालू है? अरे उपक्रम लोकल होते हैं, वो नेशन वाइड नहीं होते। these are not the programs, these are just the activities। तो एक्टिविटीज उपक्रम जरूरी नहीं होते, ऐसे नहीं, जरूरी होते हैं लेकिन वो लोकल लेवल के होते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि कोई जो उपक्रम कुछ कार्यक्रम समझ लेते हैं तो वो फिर आइडियोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा गड़बड़ सड़बड़ कर लेते हैं और टाइम पास करते रहते हैं। तो ऐसी कुछ सब जो बातें यहाँ पर हुई, तो जो पहले के तथागत के पहले जो सब जो सारी जो व्यवस्था गड़बड़ सड़बड़ है, तो ये बताना यहाँ पर जरूरी है। अगर आपको अगर इसका अगर रेफरेंस अगर आप देखोगे तो त्रिपिटक के साहित्य में इसका रेफरेंस वगैरह आपको कुछ अगर कहीं मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन आपको एक गाइडलाइन की बुक हमेशा मैं दिखाते रहता हूँ, ये वाली
मतलब भला हो वसंत मुन का कि इन्होंने क्या किया कि एक एक ये किया है सप्लीमेंट्री, 11 नंबर को एक सप्लीमेंट्री जोड़ दिया और बहुत अच्छे रेफरेंस जो है उन्होंने कवर किया। मतलब आनंद कौशल्यान जी ने जो किया, उसके बाद जो है इन्होंने भी जो है गाइडलाइन के लिए एक अच्छी उन्होंने हमें दे दी है। तो कहाँ पर से ये चैप्टर की सब जो बातें मिल सकते हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो इसको हमेशा देखते रहने चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। अभी इसमें बहुत से सारे जो ऋषि मुनीस है और उनका जो मत था समाज में अस्तित्व में था, तो उनकी सारी बातें जो है इसमें आई हुई है। और उसमें सत असत, सत मतलब सत मतलब एग्जिस्ट होना और असत मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्व न रहना मतलब असत, और सत मतलब जिसका अस्तित्व होना कुछ तो भी है ऐसा। तो ये सारी के सारे जो तत्व ज्ञान ये सब सब जो है उनके उस टाइम के वो जो चलते रहते थे। इसके एक एक ऋषि मुनि के ये सब बातों को अगर मैं मान लो अगर बोलते रहूंगा, तो मेन जो इसके ऊपर जो मुझे जो कमेंट्री करना है वर्बल, तो कमेंट्री जो है वो रह जाएंगी ऐसा मुझे लगता है। इसलिए बहुत डिटेल में न जाते हुए ऐसा समझो कि इसके ऊपर सबसे आखिरी में नीचे में जो कंक्लूजन होता है, तो कंक्लूजन में सिद्धार्थ का उसके ऊपर क्या मत था वगैरह, ये सब बाबा साहब एक दो लाइन में लिखते हैं और उनको उड़ा देते हैं। मतलब बाबा साहब की लिखने की स्टाइल देखो बहुत बढ़िया है कि इस तरीके से आपको नीचे में कंक्लूजन मिल ही जाता है, निष्कर्ष मिल जाता है और कुछ सॉल्यूशन की तरफ भी हम लोग जो है बढ़ जाते हैं। कंक्लूजन निष्कर्ष मिल जाने से आपको बहुत ज्यादा सहूलियत हो ही जाती है, क्योंकि इन्फ्रेंस जो है निकालने वाले कौन है, तो बाबा साहब है। रेडीमेड सारा का सारा जो है कार्यक्रम हो गया, ठीक है। तो एक ब्रिलियंट बुद्धिमान आदमी का जो है उनका उनकी उंगली लेके पकड़ के चलने से हमें बहुत फायदा हो जाता है। तो इस मामले में फिर एक कपिल द फिलोसोफर, कपिल के ऊपर, कपिल का जो है यह सिद्धार्थ के ऊपर प्रभाव था ऐसा बाबा साहब कहते हैं। लेकिन कपिल जो है ये सॉल्यूशन नहीं दे पाया। आलर कलाम का भी सेम प्रॉब्लम, उद्दक रामपुत्र भृगु और इन सब लोगों का यही एक प्रॉब्लम हुआ। और ऐसे में कपिल बात सही तो कह रहा है, अनुमान के ऊपर आधारित हो, एविडेंस होना चाहिए, ये भी सही है। दुख की अस्तित्व है, ये भी सही है। अरे भैया दुख का अस्तित्व है ये सही है बोलने से नहीं होने वाला। अगर उसका जो सॉल्यूशन जो है अगर वो नहीं दे पाता है, तो उसका जो तत्व ज्ञान है यह अधूरा है। खाली समस्या जान लिया हमने, अभी तक हमने किया क्या? 56 के बाद से या इस दरमियान में और बीच के समय में 3 साढ़े 3 घंटा भाषण देता है एक आदमी आरएसएस के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग अंदर की सारी बातें बोलता है। लेकिन उसको आखिरी के आधे मिनट में अगर पूछे कि भैया एक काम कर आधे मिनट के लिए कुछ एक आधा कोई उपाय तो बता, वो सॉल्यूशन नहीं बता सकता। इस हिसाब से वो जानता सब है, उसको नॉलेज है, उसको नॉलेज है, लेकिन वो टोटल एनलाइटन नहीं रहने की वजह से, मतलब उसको उसका सॉल्यूशन नहीं मालूम होने से वह जाके अटक जाता है। और अगर मान लो सॉल्यूशन पता भी चल गया, सॉल्यूशन पता भी चला और प्रोसीजर भी नहीं मालूम सॉल्यूशन, हमारे लोग सॉल्यूशन के ऊपर भी जाके अटक जाते हैं। लेकिन अगर मान लो उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कैसा किया जाए, समस्या को इरेडिक करने के लिए जो सॉल्यूशन है उसको इरेडिकेट कैसा करना जाए, तो उसके लिए जो प्रोसीजर चाहिए अगर ये भी नहीं मालूम, तो फिर वो जो है आधा अधूरा सारा कार्यक्रम हो जाता है। मतलब समस्या सही सही मालूम हो जाना ये बहुत अच्छी बात है, समस्या को एक्सप्लेन करते रहना ये भी अच्छी बात है, लेकिन उससे ऊपर है सॉल्यूशन, ये भी अच्छी बात है, लेकिन प्रोसीजर और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है बाद में आगे के चैप्टर में तथागत के जो है सॉल्यूशन और उसके ऊपर जो प्रोसीजर है वो सब आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। इसलिए कपिल का जो दो तीन जो पॉइंट्स जो थे
वह उन्होंने एक अनुमान, रियलिटी मस्ट रेस्ट ऑन प्रूफ, ठीक है, थिंकिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन रैशनलिज्म, मतलब रैशनलिज्म को बात करें, और फैक्चुअल बेसिस फॉर द प्रिजम्पशन दैट गॉड एग्जिस्ट, जो भी है भगवान के बारे में ये सब आया। अब भगवान के बारे में क्या कुछ जो पूरी सारी दुनिया में जो चलता है, तो ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ, और रिव्यू के बाद मैं अपना कमेंट जो है वो स्टार्ट करूंगा। बाद में जो है तीसरा जो उनका जो एक्सेप्ट किया उन्होंने, जो दुख है, जो सफरिंग है सभी प्रकार की, मतलब व्यक्तिगत दुखों की बड़ी बड़ी बातें जो है चलती रहती है। मैं हमेशा जो है देखते रहता हूँ कि कोई विपश्यना ध्यान साधना वगैरह जो बोलता है तो समझ जाने का कि वो सामाजिक जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात नहीं करता है। और बाबा साहब ने हमें जो है सामाजिक बातें करने के लिए बताया है, और आपको विपश्यना ध्यान साधना 2080 में बताया। 2080 में करने वाली बातें जो है, अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तो बस गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ हो रही है, हम देख रहे हैं। मैं उसके ऊपर आज मेरा ये सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, लेकिन बड़गे जी को मैंने एक बार भेजा था, वो कुछ अपना जो भी कुछ आर्टिकल वगैरह, फिर से मैं एक आध बार भिजवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो सफरिंग का जो शब्द आने की वजह से, दुख का शब्द आने की वजह से आ, ये एक दो जो स्टेटमेंट है ये मैंने पास किया। बाद में जो है ब्राह्मणस जो है ये फिर से पवित्र ग्रंथ है थे इनके, मतलब वेद जिस तरीके से पवित्र ग्रंथ है, और उपनिषद पवित्र ग्रंथ है। वेद उपनिषद जो है, तो उपनिषद ने वेदों की जो सैंक्टिटी है उसको डिस्कार्ड कर दिया, मतलब कब का निकाला में लेके चले गए। मतलब वेदों का और उपनिषदों का जो संघर्ष हुआ, तो आगे में जो जाके ये बात है कि वेदांत नाम का शब्द, मतलब वेदांत के अंदर की बातें, मतलब उपनिषदों को भी उन्होंने अंदर ले लिया। और फिर बाद में जो सांख्य तत्व ज्ञान उस रोज जो तेल तुमड़े जी जो बोल रहे थे, जो गीता बन के आई, जिसमें सर मिसर पूरी खिचड़ी करके रख दिया उन्होंने, सारे इधर उधर का तत्व ज्ञान उसमें घुसेड़ के रख दिया। तो इस तरह से बाबा साहब उसके ऊपर ये कहते हैं, उस सांख्य तत्व ज्ञान के गीता के ऊपर इतनी सुंदर तरीके से लिखी गई, बाबा साहब कहते कि कोई आदमी गीता को पढ़ने के बाद उसका फॉलोअर बन जाए, फैन बन जाए, लेकिन गीता रचने का मेन उद्देश्य था चातुर्वर्ण को इस्टेब्लिश करना फिर से। और क्योंकि वेदों की वजह से, उपनिषद की वजह से चार वर्णों को इस्टेब्लिश करना अब पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसीलिए बैटल ग्राउंड के ऊपर प्रवचन की बात संजय देख रहा है, दूरदर्शन देख रहा है, अंधा जो है वो भी देख रहा है, अंधा भी दिख रहा है, वो एकम बेगे में एकदम नंबरी कार्यक्रम। तो जिस तरीके से बाबा साहब बोलते हैं कि चार वर्ण जो है इस्टेब्लिश करने के लिए गीता की रचना की गई, यह सांख्य तत्वज्ञान की बात आ रही। अब इस तरीके से जो चार वर्ण जो है यह फिर से मान्यता प्राप्त करना कराना, ये मॉडर्न टाइम में भी चल रहा है, क्योंकि हमको जो है यह कंपेरेटिव स्टडी विथ अदर रिलीजन या अदर थॉट जो है, इस हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो अदर थॉट, अदर रिलीजन जो है उसके ऊपर भी मैं आऊंगा कि कौन से अदर रिलीजन और कौन से अदर थॉट है, इसको हमको जो है डील करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बाबा साहब कहते हैं कि अगर मान लो चार वर्ण निर्माण करने का उद्देश्य भले ही अच्छा था, उद्देश्य बड़ा अच्छा था, लेकिन सिस्टम गड़बड़ थी। मतलब वास्तविक जो नुकसान होना चाहिए था वो होगा उससे। मतलब चार वर्ण करते वक्त ये नहीं सोचा होगा उन्होंने कि वहां पर जो है अस्पृश्यता आ जाएंगी, और उससे भी नीचे में एक पंचम वर्ग फिर से आ जाएगा, तो चार वर्ण के अलावा पंचम वर्ग, मतलब इस तरीके से यह व्यवस्था ऐसी बनी, ये बाबा साहब बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है ब्राह्मणा से, और बाद में जो है उपनिषद, मतलब फिर से इस उपनिषद में जो है यह ब्रह्म है। मतलब बाबा साहब कहते हैं कि ईश्वर की उत्पत्ति आत्मा मानने से हुई। बाबा साहब क्या कहते हैं
ईश्वर की उत्पत्ति आत्मा माने से, मतलब मैं कहाँ से आया, ये पहला सवाल। मैं जिंदा कैसा हूं, ये पहला सवाल पड़ता है हमें। मैं कहाँ से पैदा हुआ, मैं जिंदा कैसा हूं, मेरे में जिंदापन कहाँ से है, मेरे में ये उष्णता विष्णुता की इसके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन मेरे में ये जो जान वगैरह है ये कौन से जगह पर है वगैरह। तो फिर उस हिसाब से फिर हम लोग जो है क्रिएटर की जो है कल्पना कर ही लेते हैं। तो ऐसे ये सब जो है बातें बाबा साहब बोलते हैं। फिर बाद में उपनिषद के बाद में जो है ये ब्रह्म क्या चीज है वगैरह, तो याज्ञवल्क्य जो है यह बहुत फेमस इनका ऋषि, कि फिर उसको अगर एक सवाल पूछे कि भैया ये ब्रह्म क्या है, तो वो नीति नीति कहता है, मुझे मुझे नहीं मालूम। मतलब ये है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। कभी आप विपश्यना के ऊपर ये वाला सिद्धांत लगा के देखना, जब आप डीप डीप जब जाते हो ना, और उसमें करने के बाद सब तरंग 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 ना, तो बस ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जो है ना, वही है वो तरंग 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 तरंग। तो आपको दिखेगा, लेकिन पतंजलि का योग सूत्र जरा केयरफुली पढ़ना, तो कहाँ कहाँ क्या क्या थोड़ा सा हम लोगों ने गड़बड़ जो है एक्सेप्ट कर लिया है, ये मालूम पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से मतलब उसको जब बैल मारने आया तो वो भाग गया, बोले ब्रह्म सत्य जगत, तो काहे भाग गया तू। तो लेकिन बाद में वो फिर बोल रहा था कि इसमें भी जो है ये मैं जो भाग रहा था ये मिथ्या ही था, ऐसा करके उसने बताया। चलो उसके हम खैर अंदर में नहीं जाते, हमारा वो जो बहुत जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो रह जाएगा। तो साथियों ये इस तरीके से जो है इसका जो चार जो चैप्टर्स है इसका मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया। लेकिन फिर और एक सवाल खड़ा होता है कि क्या और रीजन है बाबा साहब ने ये चैप्टर लिखने का। अगर आप थोड़ा सा अगर कभी मतलब मैं छोटी मुंह बड़ी बात बोलता हूँ, लेकिन कोई लोग कह लेते हैं गलती से, नहीं कहना चाहिए, कि भैया चलो एक काम करते हैं ना, जरा चैलेंज करते हैं ना, इस चैप्टर को इस मतलब उद्यान धम्म से निकाल के डालते ना, मतलब चिंतन इस लेवल का ले जाते ना। जरूरत क्या है इस चैप्टर की, इसमें जरूरत क्या है, कौन क्या क्या चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब हमारे समाज के कुछ बुद्धिमान लोग इस लेवल पर जाके सोचने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। जर तर के लिए 1 मिनट का सोच के समझाने के लिए बात और है, लेकिन सही में सुरुंग लगा देना, मतलब इतने बड़े इंसान के ऊपर जो है एकदम सुरुंग लगा देना। अरे भैया उनको जज करने के लिए तुमको उनसे थोड़ा सा 1 इंची तो भी ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके किसी को जज कर पाओगे। तो ये चैप्टर फिर बाबा साहब का लिखने का जरूरत क्या पड़ी है। साथियों आप देखोगे यहाँ से मेरी कम्युनिटी शुरू होती है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ क्यों ये चैप्टर जो है इसमें आया हुआ है। आप देखेंगे कि कोई जो पुराने जमाने में एक जो किंग होता था, यह दूसरे राज्य को पराजित करता था, मतलब फिर वो जो जीत लोग जो है, तो वो हारे हुए जो लोग हैं वो गुलाम होते थे, मतलब उस राजा के वो पराजित जो लोग हैं वो गुलाम। मतलब एक कंट्री ने 10-12 कंट्री को भी गुलाम बना के रखना, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, एक ने एक को, एक ने 5 को, 10 को, ऐसी सारी पद्धत जो है वो चलती रहती थी। ये है एक गुलामी की पद्धत, मान लो राजेशाही की तरफ से। और भी दूसरी कोई जो दास प्रथा और वो होंगी, ये एक पद्धत है। तो इस तरीके से अगर आप प्राइमे फेसी अगर गुलामी की कोई अगर पद्धत देखते हो, तो आपको जो है प्राइमा फेसी कुछ जो है मूर्त जो गुलामी जो है वो नजर आएंगी। लेकिन मैं एक और एक गुलामगिरी की बात आपके सामने बोल रहा हूँ, ये चैप्टर जिसके साथ डील करता है, और वो चैप्टर ये है, मतलब वो मसला ये है कि दुनिया की जो बड़ी पॉपुलेशन है 750 करोड़ की आबादी कौन से विचारों पर चलती है। मतलब जो गुलामी में जो लोग जीते हैं, कौन से विचारधारा से वो जीते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि लोगों के दिमाग के ऊपर प्रभाव है कुरान का, लोगों के दिमाग के ऊपर प्रभाव है बाइबल का, लोगों के दिमाग के ऊपर प्रभाव है रामायण महाभारत शास्त्रों का। मतलब दुनिया के लोगों के जो ब्रेन है इनको कंट्रोल किया जा रहा है इस साहित्य से, और ये साहित्य के वजह से लोग जो है
अपने लाइफ में, जिंदगी में इस तरीके से जीते हैं। अगर लोगों का जो माइंड है, अगर आप देखेंगे, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, ये सारा का सारा जो है, या गुरु ग्रंथ साहिब हो, तो उसको जो पवित्र मानते हैं, तो मतलब एक राजा ने कोई दूसरे राजा को जीतने के बाद उन प्रजाओं को गुलाम बना के रखना, उनका ब्रेन को या उनको जंजीरों में बांध के रखना, ये जो दास प्रथा वगैरह समझ में आती है। लेकिन दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन विदाउट इफोर्ट, without much effort, they are all regulated by some scriptures. And what are these scriptures? The name of that these scriptures are Quran, Bible, Guru Granth Sahib और इंडिया की धर्मशास्त्र, इंक्लूडिंग दास कैपिटल, इंक्लूडिंग दास कैपिटल। मतलब जो मार्क्सवाद जो पैदा हो रहा है, या मार्क्सिस्ट लोग जो है, या मार्क्स के उस दास कैपिटल की पैदाइश है। बाबा साहब बोलते कि खाली उसने किताब लिखा था, मूवमेंट भी नहीं चलाया था, वो तो मरने के बाद पब्लिश हुई। उसके दोस्त का नाम क्या था ये मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सॉरी, फ्रेडरिक एंजल, इन दो लोगों ने मिलके वो जो है दास कैपिटल लिखी। लेकिन दुनिया के ऊपर जो है वो बुक राज करने की वजह से आज रक्त रंजित क्रांति के की ओर जो है वो बुक लेके जा रही है। मतलब ब्रेन जो रेगुलेट होता है किससे? किताबों से। मतलब इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ साहित्य की बात आ रही। तो ऋषि मुनि जो है उनके व्यक्ति के तो नाम आ रहे, लेकिन व्यक्ति के साथ साथ उन्होंने लिखे हुए साहित्य, फिर मनुस्मृति भी आती है, ब्राह्मणे भी आते हैं, अरण्यके भी आते हैं, उपनिषद भी आते हैं, वेद भी आते हैं, और स्मृति और श्रुति, ये सब बातें उसमें आती है। मतलब ऋषि, व्यक्ति और उनका साहित्य, आप अगर देखेंगे सारी दुनिया में यह साहित्य संस्कृति का संघर्ष चल रहा है। मतलब गुलामी तो है, लेकिन जो साहित्य संस्कृति का संघर्ष, मतलब किताबों को आप साहित्य बोलना भी क्या सही रहेगा? बोल नहीं सकते। बाबा साहब ने कहा इसको साहित्य बोलना सही नहीं, साधन भी बोलेंगे सही नहीं। बाबा साहब का स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं। लेकिन अभी समझने के लिए तो अभी जो हमें शब्द पता है उसी को हम लोग बोलते रहेंगे कि ये जो साहित्य है, कुरान, बाइबल और ये सब, तो कुरान को मानने वाले जो लोग हैं, यह बाइबल की बातें नहीं मानने वाले, और बाइबल को मानने वाले लोग हैं, ये कुरान की बातें नहीं मानने वाले, और कुरान और बाइबल की लोग जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब की बातें नहीं मानने वाले, गुरु ग्रंथ साहिब वाले इसको नहीं मानने वाले, और ये जो है मार्क्सवाद को नहीं मानने वाले, और मार्क्सवादी जो साहित्य वाले हैं वो इनको नहीं मानने वाले। तो ये साहित्य संस्कृति का जो संघर्ष है, यह सदियों से चला आ रहा है। और अगर इसको डिबेस करना है, ऐसे बाबा साहब ये चैप्टर इसमें नहीं लिखते, अगर इसको डिबेस करना है तो इसको जवाब देना पड़ेगा। और इसको जवाब देने के लिए जो साहित्य है, उस साहित्यों के मार्फत ही हमें जवाब देना पड़ता है। और इसीलिए फिर बाबा साहब ने भी जो इतना जो है जद्दोजहद करके, डायबिटीज है, स्पॉन्डिलिटिस है, आर्थराइटिस है, हाई बीपी है, शुगर है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम है। कार्यकर्ता सुनते नहीं ढंग से, कुछ भी बोलते और कुछ भी कर लेते अपने मन मर्जी से, अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, अपना पद बढ़ाना चाहते हैं, अपना स्वाद बढ़ाना चाहते हैं। ये सब रहते हुए भी इतना साहित्य बाबा साहब कैसे क्या निर्माण कर पाए? तो चिंता थी उनको कि दुनिया में जो साहित्य जो निर्माण हो गया है, उन साहित्य का समाचार लेना जरूरी है। इसलिए साहित्य को अगर जवाब देना है तो हमें फिर से उसका अल्टरनेटिव साहित्य निर्माण करना पड़ेगा। फिर अल्टरनेटिव साहित्य मतलब क्या? ये जाएगा और ये मान्य ना, हमेशा अल्टरनेटिव जरूरी नहीं होता है, लेकिन उसको जवाब देना, उसका खंडन करना, उसका मंडन करना, उसको डिबेस करना, तो ऐसी कमेंट्री लिखना, तो इस तरीके से लोगों को एनलाइटन करना, इसके लिए ही ये सब जो है बाबा साहब ने इतना सारा साहित्य लिखा। छोटी बात नहीं है। अगर लिखने जाएंगे तो 4 लाइन, अगर 10 50 अगर 100 किताबी अगर पढ़ लिया होगा आपने और केयरफुली पढ़ लिया होगा, तब भी 4 लाइन लिखने के लिए जो है पूरे पसीना छूट जाते हैं। क्योंकि हम कभी कुछ लिखते रहते हैं तो हमें मालूम है
कि भैया लिखने के लिए पेन उठा के लिखने के लिए कुछ और बातें लिखना और कुछ रिसर्च के तौर तरीके से लिखना कुछ और। तो इस तरीके से इस चैप्टर को लिखने में कुछ इसकी पार्श्वभूमि है और पार्श्वभूमि यह है कि साहित्य संस्कृति का संघर्ष दुनिया के लोगों के ऊपर जो है वो जो उसका जो ब्रेन है वो रेगुलेट किया जा रहा है, उसके ऊपर वो जो गुलाम है उस किताब का गुलाम, उस कुरान का गुलाम है, उस बाइबल का गुलाम है, उस गुरु ग्रंथ साहिब का गुलाम है, उस शास्त्रों का गुलाम है और जिसकी वजह से उस 10 कैपिटल का गुलाम। तो इस तरीके से ऐसा वो मार्क्स का जो है वो गुलाम नहीं बन जाता, ऐसा वो कम्युनिस्ट नहीं बन जाता। तो इस तरीके से जो है यह इसको जवाब देने के लिए साहित्य संस्कृति का संघर्ष को खत्म कर डालना, संघर्ष ही ना हो, इसलिए बाबा साहब का ये साहित्य जो है यह ज्यादा प्रमाण में बना हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पुरानी जो बातें हैं तथागत के पहले में ये जो सारी जो व्यवस्था है यह व्यवस्था गड़बड़ थी और ये जो व्यवस्था जो गड़बड़ है तो वैदिक वर्सेस जो श्रमण संस्कृति चल रही मतलब जिसको समन बोलेंगे तो यह समन संस्कृति जो है वैदिक संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाई। तो फिर तथागत क्या करते हैं कि श्रमण संस्कृति को जो है वो आगे नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि हर बार जो है वैदिक संस्कृति जीतने वाली फेस में रहती थी। ऑफ कोर्स अगर आप इस पुरवनी के आखिरी में अगर देखेंगे तो तथागत के बारे में तथागत, भगवान, मास्टर, ब्लास्टर ये सारे के सारे शब्द तथागत के बारे में आ रहे हैं। इसमें समन शब्द भी आता है, परिव्राजक भी आता है। अलग-अलग जगह पर जो है वो करीब 56 बार करीब 56 बार अलग-अलग नामों से बाबा साहब ने तथागत का जो है वर्णन किया है, जिक्र किया, आपको उसको लिस्ट देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी है श्रमण संस्कृति को तथागत ने नहीं बढ़ाया, ना परिव्राजक संस्कृति को आगे बढ़ाया और उसके बदले में फिर जो उन्होंने एक नई प्रोसीजर मतलब जो मैं सॉल्यूशन बता रहा था उस सॉल्यूशन की प्रोसीजर तो वो है भिक्खु संघ। यह एक व्यवस्था जो है उन्होंने निर्माण किया। तो इस हिसाब से ये जो संघ व्यवस्था है, संघ की स्थापना करना, इस तरह से इनके ड्रेस कोड इस तरह से ऐसे रहेंगे, इस तरह से इनके कोड ऑफ कंडक्ट रहेंगे, इस तरीके से ये लोग प्रचार करेंगे, इस तरह के इनके इंस्ट्रक्शन रहेंगे। तो ये जो है सारी की सारी प्रोसीजर की मतलब सॉल्यूशन की प्रोसीजर तथागत ने यहाँ पर कर दी है। तो यहाँ यहाँ अगर आप फिर से अगर देखेंगे कुछ बातें जो है इन चैप्टरों में ईश्वर के साथ संबंधित मतलब ईश्वर है यह मानने वाले कुछ लोग है, कोई ईश्वर न मानने वाला है। तीसरी अवस्था ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, यह भी मानने वाले कुछ लोग हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे कल चल के मतलब अभी तथागत गौतम बुद्ध के पास कोई एक इंसान गया और ये आपको मैंने बताना चाहिए कि मालूम नहीं लेकिन आप सबको मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा। लेकिन बहुत शॉर्ट में कोशिश करता हूँ, बड़ी लंबी ये कहानी है। लेकिन तथागत के पास एक आदमी गया और बोले कि मैं तो ईश्वर मानता हूँ और वो पूछता है कि आप ईश्वर मानते हो? एक सवाल। दूसरा सवाल पूछा, क्या आप ईश्वर नहीं मानते हो? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आप ईश्वर मानते हो और नहीं मानते हो? मतलब तीसरा सवाल क्या है? ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि ईश्वर मानते हो और ऐसी कौन सी सिचुएशन है इसमें ईश्वर नहीं मानते? ठीक है? ऐसे 3 सवाल, एक ईश्वर मानना, एक न मानना और तीसरे